हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए क्रिसमस की रीडिंग है। क्रिसमस के ऊपर है, अलग अलग राशियों के लिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, सबके लिए लेकर आई हूँ, अलग अलग राशियों के लिए, कि भाई आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे मेरी तरफ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या इस क्रिसमस तक आपका रियूनियन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही एनर्जीज जो है, इसी एनर्जीज़ की मैं रीडिंग करूँगी कि इस क्रिसमस होगा दी एंड या फिर होगा उनके साथ एक न्यू बिगनिंग, रीयूनियन या जो भी है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है और आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ब्लेसिंग भी जो है वो आपके लिए फेरी ब्लेसिंग भी रखूँगी इस रीडिंग में। तो यहाँ पर फेरी भी है हमारे साथ, दो प्यारी प्यारी सी फेरी भी हैं जो आपको ब्लेस करेंगी, है ना। क्योंकि देखिए एंजल्स का जो एंजल्स का ब्लेस है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि टैरो कार्ड जो है वो उससे ब्लेसिंग भी बहुत ज़रूरी है हमारे एंजल्स की, कि भाई यूनिवर्स और एंजल्स आपको ब्लेस करे, तभी तो आपके रिलेशन में जो है वो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होगा। तो चलिए अभी मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ अपने एक्टिविटीज़ के लिए करने जा रही हूँ कुंभ राशि के लिए। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। इस क्रिसमस न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है आपके पर्सन के साथ या नहीं, जो भी है चलिए चल के देखते हैं, टैरो कार्ड्स की हेल्प लेते हैं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कर लीजिए। ओह माय गॉड, सेलिब्रेशन, वाह एक्वेरियस, मज़ा आ गया भाई, क्या बोलूँ मैं अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ। एक्वेरियस देखिए, सेलिब्रेशन मतलब अब तो खुश हो जाइए। देखिए टेंशन वाली लाइफ से आप कार्ड्स देखिए, एक्वेरियस कितना अच्छा कार्ड आ गया है भाई। अब आपकी लाइफ, चाहे रिलेशनशिप हो, आपका लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आप कोई भी रिलेशन में क्यों ना हो, क्योंकि ये जो रीडिंग है ओनली रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। और रिलेशनशिप तो बहुत सारे होते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो भी है भाई आपके साथ आपके पार्टनर का, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक होने वाला है इस टाइम पर। इस क्रिसमस एक अच्छी न्यू एनर्जीज में आप आ रहे हो। यहाँ पर फेरी का, एंजल्स का, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे एंजल्स साथ हैं, ब्लेस है, तो एक्चुअली बहुत अच्छी एनर्जीज में ये कार्ड्स आ चुके हैं। एक खूबसूरत सी एनर्जी जो है एक्वेरियस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। मैं दोनों की रीडिंग, यानी कि आपके और आपके पर्सन दोनों की रीडिंग्स करूँगी। पहले मैं कार्ड्स ले लूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से चीज़ों को, ओह वाओ मैजिकल ब्लेसिंग, क्या बात है एक्वेरियस, इतने खूबसूरत कार्ड्स। सुबह से रीडिंग कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया सच में। तो एक्वेरियस पहले मैं एनर्जीज़ ले लेती हूँ, ठीक है। और एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पहले मैं ले लेती हूँ कि इस टाइम पर आपके पर्सन जो है वो आपके लिए फील क्या करें। फिर मैं जो ब्लेसिंग, मैजिकल ब्लेसिंग वाली कार्ड्स है ना, वो मैं आपको रीड करूँगी। ओके ओके, वाओ, रीयूनियन, रीबर्थ। देखिए एक्वेरियस, मैं इतना जानती हूँ कुंभ राशि के जो भी लोग हैं, समय बहुत खूबसूरत है। समय ना कभी भी बदल जाता है, इसलिए जब भी टफ टाइम हो ना, प्लीज़ उस टाइम पर अपने आप को कभी भी लो मत किया करो। समय है, बदल जाता है, बदल गया देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बोलूँ तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया है, गिल्ट है उनको, काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्टर्ब जो कर रही थी आपके और उनके रिलेशन को, उन चीज़ों को उन्होंने लेट गो किया अपनी लाइफ से। ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो एक्वेरियस, आप हो सकता है कि एक्वेरियस मैं आपकी बता रही हूँ, आपके पर्सन से कनेक्ट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, पेड होती है सर्विस, लेकिन आपको रीडिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगी एक्वेरियस की ब्रेक थ्रू का कार्ड है। पूरी चीज़ें जितनी भी आप लोगों के बीच में से डिस्टर्ब हो रही हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, वो आपसे बात नहीं करें, गलत फहमियाँ हो, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके पर्सन को गिल्ट है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ में होंगे, या तो आपकी तरफ से होगी या उनकी तरफ से होगी गाइस, कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर गई, जिसकी वजह से
आपका रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन होने के बाद भी आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, छोटी छोटी बातें और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ, उनका इग्नोर करना, बात नहीं करना, आज उनको उन चीज़ों का गिल्ट है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसी एनर्जीज़ में हो तभी उनको गिल्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ थी आपके और उनके बीच में जो आपको अलग कर रही थी। बहुत सारी दूरियाँ दिख रही हैं, कुछ दूरियों की वजह दिख रही थी। आपके पर्सन हो सकता है कि या फिर क्योंकि एनर्जीज़ जो आ रही ना वो यही आ रही है कि आप लोगों के बीच में एक गैप आ गया है, आप लोगों के बीच में एक दूरियां आ गई हैं, जिन दूरियों की वजह से या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कहीं थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो दूरियों की वजह बना, या दूरियों की वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया, दूरी की वजह से आप लोगों में ब्लॉक कम्युनिकेशन आ गया। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो रहा है कि चेंजेस हो रही है, क्योंकि उन्हें गिल्ट हो रहा है, उन्हें पछतावा हो रहा है। किस चीज़ का पछतावा हो रहा है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे एक अच्छी एनर्जीज में आना चाहिए था, मुझे आपसे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, कमिटमेंट लेना चाहिए था, फिर कमिटमेंट दिया है तो उस कमिटमेंट को मुझे पूरा करना चाहिए था। एक स्टेबल पोजीशन आपके साथ चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशन आपके साथ चाहते हैं। अब जो भी आपके और उनके बीच में, सीधी सी बात, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े जो भी चीज़ें, उनका दी एंड ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। दी एंड किस चीज़ का आ रहा है? जो आपके बीच में गलतफहमियाँ, जो आपके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े या फिर जो भी चीज़ें जो आपकी दूरी की वजह पड़ी, उनका दी एंड होने का टाइम आ रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही, रीयूनियन यानी कि रीबर्थ। देखिए आपके पर्सन का आपके साथ कांटेक्ट, अगर मैं देखूँ थोड़ा सा पीछे जाऊँ पास्ट का, तो मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जीज दिख रही। मतलब आपका और उनका जो रिलेशन था पास्ट में, लग नहीं रहा था कि सिचुएशन ऐसी होगी कि आप आज के टाइम में एक पेन महसूस करेंगे, एक स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरोगे। ऐसे एनर्जीज़ में आपको आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आप आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद आपकी उससे डिस्टर्ब हुई। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जीज चेंज हुई है, मैजिकल ब्लेसिंग है, बहुत ही खूबसूरत मैजिकल। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ईश्वर पर से आपका कभी कभी ऐसी एनर्जीज हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम में इंसान ईश्वर पर भरोसा खो देता है, सोचता है कि नहीं मुझे विश्वास नहीं। लेकिन अंत में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, वही ईश्वर, वही यूनिवर्स, वही जो भी आप धर्म के मानते हो, वही हमारी हेल्प करता है, वही हमारी चीज़ों को ठीक करता है, वही आता है मुसीबतों से निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जीज आपकी दिखाई दे। तो इस टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, या सेपरेशन में हैं, या फिर आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, बात नहीं हो रही, इग्नोर कर रहे, तो फिर कहीं ना कहीं वापस से चीज़ें जो हैं वो ठीक होने का टाइम आ रहा है। सिचुएशन जो है वो एक अच्छी सिचुएशन का वेट बता रहे हैं। यहाँ पर मून की एनर्जीज गाइस मुझे दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं मून जो है ना वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप सैड है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा सैड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा, आज की प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहा है कि बहुत दिनों से हमने बात नहीं की है, हम कैसे दूर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनके लिए एफर्ट्स किए थे, आपने उनके लिए कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। आज वो चीज़ें आपकी याद कर रहा है, वो जो शायद उसने आप में देखी, किसी और में नहीं देखी, वो क्वालिटीज़ जो वो सिर्फ आप में देखता है, वो किसी और में नहीं देखता, तो उन चीज़ों को वो याद कर रहा है, उन बातों को वो सोच रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्थ का मेरे पास कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही हैं वो कमिटमेंट देने की आ रही हैं, न्यू बिगनिंग की आ रही हैं। मे भी हो सकता है कि आप एक्यूरेस राशि के हो, और ये भी हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर नहीं हो, या फिर आपका पार्टनर होकर भी आपके साथ नहीं है, तो या तो आपका पार्टनर पास्ट का आपके पास वापस लौट कर आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आने का बहुत योग है। मैरिज के लिए अगर आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो कि भाई आपकी मैरिज कब तक फिक्स होगी, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगी कि हर चीज़ का एक ही यहाँ पर सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मैजिकल ब्लेसिंग है आपके साथ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका दी एंड होने जा रहा है, इतनी छोटी सी बात समझ लीजिए। एंड न्यू एनर्जीज डेवलप हो रही है इस टाइम पर, बहुत ही अच्छा टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, एक न्यू एनर्जीज़ का टाइम है, जिसमें आप अपने रिलेशन को, अपनी एनर्जीज़ को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे। इससे बड़ी चीज़ मैं नहीं कह सकती, इससे बड़ी चीज़ कार्ड में नहीं दिखा सकती, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के साथ आपकी एनर्जीज आ रही है सेलिब्रेशन की। सो गाइज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने कनेक्ट की होगी, एंड मैं यही बोलूँगी कि सेलिब्रेट कीजिए,
क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, न्यू ईयर, एंड एक गुड वाइब्रेशन में रहिए ताकि आपकी जो भी एनर्जीज आपकी तरफ आए वो एनर्जीज, वो मैजिकल ब्लेसिंग आपकी तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड है, यानी कि एंजल्स जो हैं वो आपको ब्लेस कर रही हैं। एंजल्स की शक्ति, यूनिवर्स का सपोर्ट इस टाइम पर आपके पास है एक्वेरियस, तो आप उस टाइम का पूरी तरीके से बेनिफिट उठाएं, ठीक है। सो गाइज, सेलिब्रेट कीजिए न्यू ईयर एंड सेलिब्रेट कीजिए क्रिसमस, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।